आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं जो अपना बदला लेने के लिए लंदन तक गए। लंदन तक गए ही नहीं बल्कि अपना बदला भी लिया। हम बात कर रहे हैं सरदार ऊधम सिंह की। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के रौनक में हुआ था। जन्म के 2 साल बाद उनकी मां ने उनका साथ छोड़ दिया और जब वह 8 साल की उम्र में के हुए तो उनके पिता ने उनका साथ छोड़ दिया। तब उन्हें उनके भाई के साथ अनाथालय में डाल दिया गया और वहां उन्होंने हाई स्कूल पास की और उन्हें ऊधम सिंह नाम मिला। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। ऊधम सिंह के भाई भी ज़्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाए, उनकी भी मृत्यु हो गई। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। वहां ऊधम सिंह पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उस समय जब जनरल डायर को इस सभा के बारे में पता चला तो बिना किसी सूचना के अपनी सेना भेज दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 2000 लोगों की गोली लगने से तथा बाकियों की भाग दौड़ में मृत्यु हो गई। वहाँ एक कुआं था जिसमें लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन वहाँ लाशों का ढेर बन गया। जलियांवाले बाग में एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसमें जनरल डायर ने तोप लगवा दी थी। जो भी भागने की कोशिश करता उसे तोप से उड़वा देता। सौभाग्य से ऊधम सिंह की जान बच गई। उस समय उनकी उम्र 20 साल की थी। ऊधम सिंह ने उसी दिन निर्णय लिया कि जनरल डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 1924 में ऊधम सिंह ने गदर पार्टी में शामिल हो गए और बढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया। जिन पैसों से ऊधम सिंह ने पिस्तौल खरीद ली। अवैध हथियार रखने के कारण ऊधम सिंह को 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 5 साल बाद फिर वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। 1934 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने 6 गोलियों वाली एक पिस्तौल खरीदी और ऊधम सिंह के पास लंदन में ऐसे कई मौके थे जहां वो जनरल डायर को आसानी से मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह प्रण किया था कि जैसे जनरल डायर ने भारतीयों को एक भरी सभा में गोली चलवा के हत्या की थी, वैसे ही जनरल डायर को उसकी भरी सभा में उसको मारूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब जनरल डायर के सम्मान में 13 मार्च 1940 को एक सभा चल रही थी। ऊधम सिंह उस सभा में जाकर अपनी पिस्तौल को अपनी किताब में छुपा के गए और उन्होंने लगातार 3 गोलियों मार के जनरल डायर की हत्या कर दी। अगर ऊधम सिंह चाहते तो वह वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन ऊधम सिंह ने ऐसा नहीं किया। जब कोर्ट में ऊधम सिंह से पूछा गया कि तुम चाहते तो भाग निकल सकते थे, परंतु तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तब ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि मेरे फांसी चढ़ने के बाद भारत में सैकड़ों ऊधम सिंह पैदा होंगे। 13 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन वह हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें।